जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों बात कर रहे हैं 23 और 24 अगस्त 2020 के वृश्चिक राशिफल के। जानते हैं कि अगस्त माह के ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। और साथ ही दोस्तों आज एक विशेष टॉपिक पर चर्चा रहेगी कि एक सफल आदमी हम कैसे बने। अपनी मंजिल को पाने के कुछ टिप्स पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों राशिफल जानने से पहले 23 और 24 अगस्त का पंचांग जान लेते हैं। पहले चर्चा करते हैं 23 अगस्त की। 23 अगस्त 2020 दिन रविवार रहेगा। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। ब्रह्मयोग और स्वाति नक्षत्र रहेगा इस दिन। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:57 से दोपहर 12:49 तक का है। राहु काल का समय शाम 5:14 से 6:52 तक का है। बात करते हैं 24 अगस्त की। 24 अगस्त 2020 दिन सोमवार रहेगा। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। इंद्र नाम का योग रहेगा और दोपहर 3:20 तक इस दिन स्वाति नक्षत्र है। इसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:57 से दोपहर 12:48 तक। राहु काल का समय सुबह 7:32 से 9:09 तक का है। बात करते हैं वृश्चिक राशिफल की। जानते हैं कि ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। तो इन 2 दिनों में आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इस समय आपको धन हानि या अन्य किसी कारणों की वजह से तनाव में वृद्धि हो सकती है आपके। ऐसी स्थिति यहाँ इसीलिए बनेगी क्योंकि 12वें भाव में चंद्रमा है और 12वें भाव का चंद्रमा ये हानि और खर्चों का भाव है। इस समय दान पुण्य के कार्य में भी आप अपना बहुत अधिक धन खर्च कर सकते हो। हालांकि ऐसा करने से आपको संतुष्टि मिलेगी, लेकिन फिर भी आपको अपने फिजूल खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। इस समय जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेना है आपको, क्योंकि इस समय लिया गया निर्णय आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इस समय आप किसी की बातों में ना आकर अपनी कार्य क्षमता पर विश्वास रखें। किसी को भी पैसा उधार देने से पहले आप बहुत ही अच्छे से सोच विचार ज़रूर कर लें, और अगर हो सके तो ना ही दे तो ये ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि इस समय उधार में दिया गया पैसा आपका कहीं फंस सकता है। कोई भी धन का निवेश या नए काम की शुरुआत के लिए भी ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। और जो भी वृश्चिक राशि के जातक विज्ञान या रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए ये समय अच्छा कहा जा सकता है, उन्हें सफलता मिलेगी। लेकिन जो भी छात्र इस समय उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उच्च शिक्षा के लिए कोई भी निर्णय लेने से इन दिनों आपको बचना है, क्योंकि इस समय लिए गए निर्णय गलत साबित हो सकते हैं। छात्रों को इस समय अपनी पढ़ाई पर भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इस समय आप धर्म कर्म के कार्य में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते दिखाई देंगे, जिससे आपके उत्साह में वृद्धि होगी और आपका मानसिक तनाव भी कम होगा। सेहत के प्रति भी इस समय आपको पहले से अधिक सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय संभावना है कि आपको पेट या आंखों में परेशानी हो सकती है। साथ ही यहाँ अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत का भी खास ख्याल आपको रखना है। व्यापार को बढ़ाने से संबंधित योजनाएं अगर बन रही हैं तो उनमें कुछ समस्याएं आ सकती हैं, आपकी योजनाएं रुक सकती हैं, लेकिन आप धैर्य बनाकर रखें, अपना धैर्य बिल्कुल न खोएं, क्योंकि इस समय शत्रु पक्ष भी सक्रिय रहेंगे, तो आपको बहुत ही सतर्क रहना है। और नौकरी पेशा लोग भी ध्यान रखें कि कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों के साथ अच्छा तालमेल बनाकर रखें, तो इससे आपके कार्य क्षेत्र की परिस्थितियाँ बेहतर रहेंगी। साथ ही इस समय वाहन बहुत ही सावधानी से आप चलाएं। कोई भी जोखिम भरा जैसे कि सट्टा, शेयर, इन सब चीज़ों से आप दूर रहें और इनमें किसी भी प्रकार का निवेश आदि बिल्कुल भी न करें, क्योंकि कोई बड़ा धन का नुकसान इस समय आपके लिए हो सकता है। इस समय आपको व्यापार में वृद्धि या नौकरी में प्रयास से भी निराशा हाथ लग सकती है। आपको धन लाभ ज़रूर होगा, जिससे आपकी आय अच्छी रहेगी। बस आपको आय और व्यय में संतुलन बनाकर रखना है, तो इससे परिस्थितियाँ बेहतर रहेंगी आपके लिए। इन दिनों कोई भी कोर्ट कचहरी के मामलों में अगर आपका है कोई कोर्ट कचहरी का मामला, उसमें आपको सफलता ज़रूर मिल सकती है। साथ ही विदेश से लाभ की भी संभावना आपके लिए रहेगी, क्योंकि विदेश यात्रा का भाव ये कहलाता है 12वां भाव। विदेश यात्रा के समय प्रबल योग है। यदि आप किसी विदेशी कंपनी में कार्यरत हैं तो उससे अच्छा लाभ कमाने का मौका आपको मिलेगा। इन दिनों आप अपने भविष्य को लेकर भी थोड़ा परेशान रहोगे, जिससे आपकी मानसिक चिंताएं बढ़ेंगी और स्वभाव में भी गुस्सा रहेगा। तो जिस वजह से कार्य क्षेत्र में या आपके परिवार में आपका किसी के साथ भी कोई भी वाद विवाद या अनबन हो सकती है। पति पत्नी और प्रेम संबंधों में भी मनमुटाव हो सकता है। बेवजह के शक पैदा हो सकते हैं। इसलिए इन सभी परिस्थितियों से बचने के लिए
आप इस समय अपने शब्दों पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और किसी की भी कही सुनी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करें। शांत रहकर ये समय निकालने का प्रयास आप करें और साथ ही सभी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें, तो इससे परिस्थितियाँ आपके लिए बेहतर बनी रहेंगी। उपाय की बात करें तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, इससे आपके लिए शुभता रहेगी। केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाएं और इसके अलावा आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर लें। जितने जप आप कर सकते हैं उतने करें, इससे भी आपको लाभ रहेगा। आपको मानसिक शांति भी मिलेगी, आपका मानसिक तनाव दूर होगा, आपको लाभ ज़रूर रहेगा। दोस्तों, बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की कि हम अपने जीवन में एक सफल इंसान कैसे बने। दोस्तों, इस संसार में हर कोई कामयाब होना चाहता है और हर कोई बहुत ऊंचे ऊंचे सपने देखता है और उन सपनों को सच होते भी देखना चाहता है। हर कोई अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है। हर कोई बहुत ही अच्छा एक इंसान भी बनना चाहता है और यहाँ एकदम सबके बीच में एक अलग भी दिखना चाहता है। लेकिन ऐसा अपने अंदर एक जुनून हर कोई व्यक्ति हकीकत में नहीं बदल पाता। क्यों? क्योंकि हमें खुद पता ही नहीं होता कि कौन सी छोटी सी बातें हमें बड़ा बना सकती हैं और कौन सी कुछ छोटी से छोटी बातें हमें नीचे भी गिरा सकती हैं, छोटा भी बना सकती हैं। तो आज यहाँ हम कुछ ऐसी छोटी छोटी बातों के बारे में ही बात करेंगे जो आपको एक कामयाब इंसान के साथ साथ एक अच्छा और एक अनोखा इंसान भी बना सकती है। तो दोस्तों, अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए, यानी अपनी मंजिल के सफ़र से उस मंजिल तक पहुँचने के लिए एक बहुत बड़ा सफ़र भी होता है और इस सफ़र में हमें अपनी लाइफ में बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन ये उस इंसान की क्षमता पर भी निर्भर करता है कि वह इस सफ़र में कितना दौड़ पाता है, कितनी दौड़ हम लगा सकते हैं, कितनी भागने की, उस दौड़ने की क्षमता हमारे अंदर है। क्योंकि दोस्तों, जितनी जल्दी और जितनी ज़्यादा हम मेहनत करते हैं उतनी ही जल्दी हम अपनी मंजिल के करीब होते हैं। लेकिन सिर्फ दौड़ना भी काफ़ी नहीं है, इसके लिए ज़रूरत है कि हम एक अच्छा और एक मेहनती इंसान भी बने। तो दोस्तों, कामयाबी के पीछे मत दौड़ें, बल्कि एक कामयाब इंसान बने। फिर देखिए कि खुद कामयाबी आपके पीछे पीछे किस तरह से चली आती है। हम जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं मंजिल भी उतनी ही जल्दी हमारे करीब आती रहती है। दोस्तों, हमारी मंजिल के सफ़र में बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आती हैं। बहुत सी डरावनी ऐसी समस्याएं होती हैं जिन्हें हम डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं, हार मान लेते हैं। लेकिन बस आपको हार नहीं माननी है, बस लगातार अपने प्रयास और अपनी मेहनत आपको करते जाना है। जिस तरह से एक चिड़िया तिनके तिनके को जोड़कर अपना घोंसला बनाती है और अगर घोंसला आंधी तूफान से बिगड़ जाए तो फिर वो हार नहीं मानती, बल्कि फिर दोबारा से प्रयास करती है और एक दिन उसका घोंसला फिर से तैयार हो जाता है। तो इसी तरह से आप भी अपने जीवन में अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जो भी समस्याएं आती हैं उनके सामने बिल्कुल भी हार मत मानिए और अपनी मंजिल को हर हाल में हासिल कीजिए। तो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान विशेष रूप से रखना है कि सबसे पहले तो आपको अपनी मंजिल का सही पता होना चाहिए। कि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपको किस मंजिल पे पहुंचना है, आपकी क्या सपना है, क्या आपकी मंजिल है, तो आप उस मंजिल को, सफ़र को कैसे तय करेंगे और कैसे उस मंजिल तक आप पहुंचेंगे। सबसे पहले तो आप ये तय करें कि आपको करना क्या है, आपकी मंजिल क्या है और अपनी मंजिल का सही रास्ता तलाश करें और फिर अपना सफ़र तय करें। इसके अलावा दोस्तों, अपने मन को इधर उधर बिल्कुल न भटकने दें। आपने जो भी मंजिल तय की है, जो भी लक्ष्य आपका तय हुआ है, उसी लक्ष्य पर आप डटे रहें। क्योंकि लक्ष्य अगर आप अपना बार बार बदलते हैं तो इससे आप अपने उस सही लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए आपको एक लक्ष्य एक ही बार में सही से सोच समझकर तय कर लेना चाहिए और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको लगन से मेहनत करनी चाहिए। और उस समय आपके अंदर ये होना चाहिए कि आपके लिए आपका लक्ष्य ही सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों, आपको खुद ही अपना एक शिक्षक बनना है। आपके अंदर का चिंतन आपको यह बताने के लिए काफ़ी होता है कि आप कब गलत हैं और कब सही हैं। जो लोग चिंतन मनन को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं वो हर कदम सोच समझकर उठाते हैं। आप दूसरों से राय लेने की बजाय अपने मन की सुने और खुद फैसला करें कि आप क्या गलत कर रहे हैं, कहाँ आप सही हैं और कहाँ आप गलत हैं। इसलिए अपनी कमियों का आकलन आप खुद ही करें। साथ ही अपने अंदर एक ऐसे शिक्षक को भी जन्म दें जो आपकी क्षमताओं को भी सराहे और आपको भी सही मार्गदर्शन दे। आपको खुद ही ये जानना है, सोचना है, समझना है कि आप कहाँ गलत हैं और अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें।
इसके साथ ही दूसरों की मदद करने के लिए आप हर समय तैयार रहें, क्योंकि दुनिया में दोस्तों बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें मदद की बहुत ही ज़रूरत है, या बहुत ही दुखी हैं लोग, उनकी अनेक समस्याएं हैं जो बहुत ही परेशान कर रही हैं उन्हें। इस तरह के लोग आपको मिलते हैं तो आप जितना हो सके बिना कुछ लिए उनकी मदद आप करें। इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा, आप आत्मनिर्भर इंसान एक बनेंगे। दूसरों की मदद करने से हमें एक अनमोल खुशी भी मिलती है और हमारा उत्साह भी बढ़ता है, आत्मविश्वास भी बढ़ता है। अपनी नज़र में हम एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। दूसरों का दर्द बांटने से हमें खुशी मिलती है। दूसरे लोगों को खुशी देकर खुद के गम भी हम भूल जाते हैं। समाज में भी हमारी मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, पहचान बनती है और हम एक अच्छा और कामयाब इंसान, हमें ये हमारी पहचान बनाती है। इसके अलावा आप अपने गुस्से पर काबू रखना सीखें। अगर ज़िंदगी में हम सच में कुछ करना चाहते हैं ना दोस्तों, तो सबसे पहले हमें खुद के गुस्से पर काबू रखना होगा, क्योंकि गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो हमें अंदर ही अंदर ख़त्म कर देती है, हमारे रिश्तों को भी ख़राब कर देती है, हमारी मंजिल तक जाने से भी हमें रोक देती है। हमारे बनते बनते काम हमारे गुस्से की वजह से बिगड़ जाते हैं और गुस्से में लिया गया फ़ैसला भी बहुत बार गलत हो जाता है। इसलिए सबसे पहले आप अपने खुद पर, गुस्से पर भी कंट्रोल करना सीखें। इसके साथ ही दोस्तों हर जीवन की हर परिस्थिति में आप खुश रहना सीखें। खुश रहें चाहे जीवन, क्योंकि जीवन एक संघर्ष है और ये सभी जानते हैं कि हमें अपने संघर्ष को लेकर ही आगे बढ़ना है और इन संघर्षों के साथ ही हमें जीतना भी है अपने जीवन में, क्योंकि संघर्ष हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। सुख और दुख ये हमारे जीवन के दो पहलू हैं और ये हमारे जीवन में ज़रूर है, चाहे हम हंस के गुजारे चाहे हम रो के गुजारें, इन दोनों पहलुओं का हमें सामना करना ही है। क्योंकि खुश रहने से हमारी सेहत भी काफ़ी प्रभावित होती है और खुश रहने से हमारे आसपास के लोग भी बहुत ही खुश रहते हैं। तो ये आदत हमारे अंदर एक अच्छे इंसान को बनाने में भी सहायक होती है। नियमों का पालन करना आप बिल्कुल न भूलें कभी भी। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ही व्यस्त, सभी लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, समझ ही नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें, कैसे करें। लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सभी कामों की एक लिस्ट बनाएं, एक सूची बनाएं और अपने काम से लेकर, चाहे आपकी पढ़ाई है, आपके घर के काम है, चाहे आपके बाहर के काम है, सभी कामों को आप एक लिस्ट बनाएं कामों की और उसी के अनुसार, उसी टाइम टेबल के अनुसार आप अपने कामों को नियमानुसार करते चलें, पालन करें सभी का। और इससे आपकी समस्याएं भी कम होंगी, आप खुद को रिलैक्स भी महसूस करेंगे, खुशी महसूस करेंगे अपने अंदर एक। इसके अलावा दोस्तों अपने देखने का नज़रिया आप बदलें, किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया बदलें। जब हमारा देखने का नज़रिया अच्छा होता है तो हम अपने साथ साथ सभी का अच्छा ही सोचते हैं और सभी के अंदर एक अच्छाई ही देखते हैं, अच्छाई ही हमें नज़र आती है। हमारे इस व्यवहार का असर दूसरों पर भी पड़ता है, जो समाज में एक नया बदलाव ला सकता है। दोस्तों हमारे देखने का नज़रिया ऐसा होना चाहिए कि हमें हमारी हर समस्या छोटी लगने लगे और हमें हमारी मंजिल करीब दिखाई देने लगे। हमारी ज़िंदगी में हमारा देखने का नज़रिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये हमारी नज़र पर निर्भर करता है कि हम किसी भी चीज़ को या सामने वाले इंसान को किस तरह से समझ रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि हम दूसरों में बुराइयां ही ढूंढते हैं, लेकिन आप बुराई ना ढूंढें बल्कि सामने वाले की अच्छाइयों को देखें और अपने अंदर की बुराइयों को देखें, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तो इसलिए अपने देखने का नज़रिया आप ज़रूर बदलें अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो। इन सभी बातों का विशेष ध्यान आप रखें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी दी गई ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। आपका दिन शुभ रहे, माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी शुभकामना के साथ जय माता दी।